हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईक्यू क्लासेस। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप इस वीडियो को खोलें, इसका मतलब कि आप क्लास 10th के बच्चे हैं और आज हम लोग अध्ययन करने वाला था, आप सीखने वाले इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th गोधोली भाग 2 जो कि चैप्टर नंबर 12 का है। ठीक है ना, जो शिक्षा और संस्कृति चैप्टर का नाम है, पाठ का नाम है शिक्षा और संस्कृति। और अगर मैं इसके लेखक की मैं बात करूँ तो इसके लेखक है महात्मा गांधी। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है महात्मा गांधी। ठीक है, यह आपको जो है पूछता है कि शिक्षा संस्कृति क्या है, तो हमारा शिक्षा शास्त्र है। क्या है यह हमारा शिक्षा शास्त्र है। तो आज हम लोग इसके पूरे स्टोरी के बारे में देखने वाले हैं कि इसमें क्या क्या होने वाला है। अर्थात मतलब कि महात्मा गांधी के सोच से, महात्मा गांधी के दिमाग से, ठीक है ना, शिक्षा का मतलब क्या होता है, शिक्षा का महत्व क्या होता है, कैसा शिक्षा आजकल के बच्चों को मिलना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को मिलना चाहिए, उसके बारे में महात्मा गांधी जी ने बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और हम लोग मेन पॉइंट को समझेंगे। मैंने कुछ पॉइंट को यहाँ पे लिख चुका है, ठीक है ना, उसके पॉइंट को मैं समझा दूंगा ताकि आपका पूरे किताब का जो स्टोरी है वो आपको समझ में आए और आपका एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन एक भी नहीं छूटे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं 1 मिनट में। हाँ, तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको बता रहा था कि आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, चैप्टर नंबर 12 है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ चैप्टर नंबर 12 शिक्षा और संस्कृति गोधोली भाग 2, जो कि शिक्षा शास्त्र पूछता है कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है, तो बताना आपको महात्मा गांधी। यह क्या है? तो यह शिक्षा शास्त्र है। यह आईक्यू क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, आप पढ़ रहे हैं बाय नंदिनी सर के द्वारा। ठीक है, तो देखिए मैंने इसका कुछ पॉइंट्स नोट कर चुका है। ठीक है ना, जैसे मैं अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदांत और बढ़िया शिक्षा है, पहले होना चाहिए। आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है, सत्य के बल का अनुभव, इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग, मस्तिष्क के साथ साथ आत्मा की जागृति, आध्यात्मिक शिक्षा का मतलब हृदय की शिक्षा, केवल बुद्धि घटिया एवं एकांकी शिक्षा, शरीर बुद्धि आत्मा तस्कारी सिखाना आवश्यक है, शिक्षा प्रति मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास। कुछ पॉइंट इधर है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, महात्मा गांधी। पश्चिमी सभ्यता के खिलाफ थे महात्मा गांधी। तो हम लोग आज ये पूरे जो चैप्टर है, मैं अगर बात करूं, एक जो आपका बुक है गोधोली भाग 2, ठीक है ना, 12 चैप्टर है शिक्षा और संस्कृति, उसके पूरे कहानी को मैंने निचोड़ निकाला आपके लिए और आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, महात्मा गांधी का कहना है कि आजकल के बच्चों को, आने वाले बच्चों को जो पढ़ना चाहिए वो कोई किताबी कीड़ा नहीं होना चाहिए, कोई विषय के प्रति नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, उस बच्चे में, उस छात्र में ऐसे दिमाग को दिया जाए, ऐसा बुद्धि उसके अंदर प्रकट किया जाए ताकि वह अगर एक लेवल तक पढ़ाई कर लिया तो उसके अनुसार कुछ कर सके। ठीक है ना, अर्थात उसका दिमाग का उपयोग हो, उसके मानसिक का उपयोग हो, उसके शरीर का उपयोग है। ठीक है, तभी वह व्यक्ति जो है अपने जीविकोपार्जन के लिए कुछ कर सकता है। महात्मा गांधी ने साफ मना किए हैं कि किताबी कीड़ा होना छात्र का मतलब नहीं होता है। आज का शिक्षा का मतलब हो गया किताबी कीड़ा, तो जिसका महात्मा गांधी ने बहुत ज्यादा बहिष्कार किए हैं। उनका कहना है कि बुद्धि ऐसा होना चाहिए, ज्ञान ऐसा होना चाहिए, शिक्षा का मतलब यह होना चाहिए कि मनुष्य अपने जीविकोपार्जन का उपाय कर सके, अपने हाथ पैर का उपयोग करके, अपने दिमाग का उपयोग करके, अपने मस्तिष्क का उपयोग करके एक अच्छे से संसाधन का अच्छे से उपयोग कर सके ताकि उसके आने वाले जीवन सफल हो, अच्छा बन सके। ठीक है, जिसके बारे में महात्मा गांधी जी ने बात करते हैं। आजकल के आप लोग देखते हैं क्या होता है कि आजकल किताब, जैसे आप लोग मैट्रिक के बच्चे हैं, मैट्रिक पास कर जाएंगे, आप लोग बोलेंगे मम्मी मम्मी हम तो मैट्रिक पास कर गए, तो मैट्रिक पास कर क्या करेगा बेटा, कुछ कर सकता है? उस शिक्षा को महात्मा गांधी जी ने मना किए हैं कि वैसे शिक्षा आजकल के नहीं होना ही अच्छा है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। बताते हैं कि अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदांत और बढ़िया शिक्षा होना चाहिए। उनका कहना है कि शिक्षा का मतलब ऐसा होना चाहिए जो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करे। ठीक है ना, अहिंसक, बिना हिंसा किए हुए, प्रेम से, आदर से, इज्जत से हम किसी को समझा पाते हैं, अपने आप में मिला सकते हैं, वही महात्मा गांधी के अनुसार सबसे अच्छा शिक्षा माना गया है। तो बोलते हैं कि अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदांत और बढ़िया शिक्षा पहले होना चाहिए मनुष्य में। यह जो है सबसे पहले मनुष्य के अंदर विकास होना चाहिए कि किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करे। वह किसी से अगर लड़ाई झगड़ा करता है तो उसका बना हुआ काम भी बिगड़ सकता है, इसलिए उसे अहिंसक का प्रयोग करना चाहिए। हिंसा नहीं, मतलब कि लड़ाई झगड़ा से नहीं, प्रेम से, मैत्री भाव से, मातृत्व भाव से, भ्रातृत्व भाव से अपने एक दूसरे को मिलाने का प्रयास करना चाहिए। आगे कि आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है। महात्मा गांधी का कहना है कि पढ़ने का मतलब है कि आत्मा के बारे में जानो, सत्य के बारे में जानो, प्रेम के बारे में जानो। ठीक है ना, तो आत्मा मतलब कि अगर हमारे अंदर दुख दर्द हो रहा है तो अगर उसी तरह से हम किसी को दुख दर्द देते हैं, ठेस पहुंचाते हैं,
चोट करते हैं तो उससे भी दुख दर्द होगा, ठीक है ना। तो अपने आत्मा के हाल से दूसरे के अंदर की आत्मा का हाल जानना चाहिए। इसके बारे में महात्मा गांधी ने जोड़ दिए हैं कि जिस तरह से आपको दुख दर्द होता है, तकलीफ होता है, ठीक है ना, उसी तरह से अगर आप किसी और को कुछ बोलते हैं, पीटते हैं, मारते हैं, चाहे वह मनुष्य हो चाहे वह पशु हो, ठीक है ना, वो दोनों आपके आत्मा के अनुसार उसका भी आत्मा के ठेस नहीं पहुंचाए, तभी आपके लिए एक अच्छा आत्मा का शिक्षा होना चाहिए, विकास आपके लिए माना जाएगा। सत्य क्या है? तो हमें सत्य रास्ते पे चलना चाहिए, हमें झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। जिस तरह से महात्मा गांधी ने सत्य के रास्ते पे चल करके हमें जो है आज़ादी दिलाने का काम किए हैं, अहिंसा का प्रयोग करके, उनका सबसे बड़ा हथियार था अहिंसा। मैंने इसका ऑब्जेक्टिव वीडियो बताया है, अगर अभी तक आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर के आप देखिए। शिक्षा और संस्कृति का ऑब्जेक्टिव पूरा बता दिया गया है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, ठीक है ना, उस सबको पूरे वीडियो को कवर कर दिया गया, कितना एग्जाम्पल आपको वहाँ से पूछा जाए, कितना क्वेश्चन आएगा, सभी को बता दिया गया, ठीक है ना। तो क्या कहना है कि प्रेम सत्य क्या है, सत्य के रास्ते पे चलो, कभी झूठ मत बोलो। अगर फांसी भी मिल जाए तो उसके लिए अच्छा है, ताकि हम अपने सत्य से कभी हट नहीं सके, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी ने सत्य का प्रलोभन दिया है। प्रेम क्या है? प्रेम, देखिए प्रेम बात आते ही लड़कों के मन में क्या होता है ना, कह प्रेम मतलब होता है लव, ठीक है ना। प्रेम मतलब क्या होता है? लव होता है। तो नहीं, वो प्रेम मतलब लव नहीं होता है। प्रेम वह चीज है, ठीक है ना, जो हम लोग अपने घर में भाई बहन माता पिता से करते हैं, ठीक है ना। और आजकल के बच्चों को क्या है? लव। लव मतलब होता है अट्रैक्शन। लव मतलब क्या होता है? ये होता है अट्रैक्शन, ठीक है ना। तो जो बच्चे आजकल दिमाग में सोच लेते हैं लव का मतलब कि प्रेम है, ये प्रेम नहीं है, ठीक है ना। आपको क्लास में पढ़ने वाला कोई आपका साथी जो है, रोड पे चलने वाला कोई लड़की लड़का है जो आपको अच्छा लगा देख के, तो उसको बोलते हैं अट्रैक्शन, उसको प्रेम नहीं बोल सकते हैं हम लोग। प्रेम अपनी आंख को देखे हुए, अपनी आंखों से बिना देखे हुए जो करते हैं उसको लोग प्रेम बोलते हैं। जैसे माँ, जैसे हमारे पिता, जैसे हमारे भाई, जैसे हमारे बहन। हमारे घर में बहुत सारे बहनें हैं, आपके घर में बहनें हैं, क्या आप उनसे कभी लव कर सकते हैं? आप उनसे प्रेम करते हैं। आपकी बहन अगर थोड़ा सा बदसूरत है तो भी आप बोलते हैं कि नहीं मेरी बहन बहुत अच्छी बहन है, तो इसको बोलते हैं प्रेम, ठीक है ना। तो बिन अपनी आंखों से देखे हुए किसी को हद तक चाहना, ठीक है ना, कभी भी ठुकराना नहीं, उस चीज को बोलते हैं प्रेम। समझ में आ रहा? लेकिन आजकल जो बच्चे जिसको लव बोलते हैं ना, वो प्रेम नहीं होता, वो अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। वो एक उम्र होता है किशोरावस्था का, उसमें हम लोग उन लोग उसको समझ जाते हैं क्या कि मेरा लव है, तो लव नहीं होता है, प्रेम। प्रेम का मतलब समझिए, लव का मतलब दोनों बहुत अलग होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इनका कहना है कि सत्य के बल का अनुभव, ठीक है ना, आप हमेशा सत्य के बल का प्रयोग करो, क्योंकि सत्य बहुत बड़ी बल होता है, हिम्मत होता है, शक्ति होता है। अगर आप सत्य बोलते हैं तो कुछ समय तक आपको सताया जा सकता है, आपको मारा पीटा जा सकता है, लेकिन सत्य जो है हमेशा जीतता है, क्योंकि सत्य हमेशा एक कोने में अकेला खड़ा रहता है, और झूठ जो है, असत्य जो है, वो नंबर लगा के आते रहता है, ठीक है ना। तो आप अपने सत्य से कभी हटो नहीं, अपने सत्य का प्रयोग करो। जहां सत्य है वहां सत्य बोलने के लिए आप में क्षमता होना चाहिए, तभी आपका जो है अच्छे से अच्छे काम को आप कर सकते हैं, और सत्य के बल पर आपको कुछ होने वाला भी नहीं है। तो सत्य के बल का अनुभव होना चाहिए। इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग, आपके अंदर इंद्रियां, जैसे हमारा अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक है ना। तो आंख, कान, नाक, मुंह, शरीर, हाथ पैर, ये सब का सही से उपयोग करना चाहिए। ये नहीं कि एक जगह बैठ के अपना काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उससे हमारा शरीर का मानसिक विकास नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इंद्रियों का सही से हमें प्रयोग करना चाहिए। आगे बताते हैं कि मस्तिष्क के साथ साथ आत्मा की जागृति होना चाहिए। मस्तिष्क के साथ साथ आत्मा की जागृति, अगर आपका दिमाग डेवलप कर रहा है, आपको बहुत ज्यादा बुद्धि आ गया है, विद्या आ गया है, ठीक है ना, तो आपके आत्मा का भी विकास होना जरूरी है। अपने छोटे बड़ों को सभी को इज्जत देने के लिए समझना चाहिए, दूसरों को चोट नहीं पहुंचाना, दूसरों को मारना नहीं चाहिए, धुतकारना नहीं चाहिए, धिक्कारना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो बताया जाता है कि इंद्रिय मस्तिष्क के साथ साथ में आत्मा की जागृति भी, आत्मा का विकास भी बहुत जरूरी है। अगला है आध्यात्मिक शिक्षा का मतलब हृदय की शिक्षा। अब है कि आध्यात्मिक शिक्षा क्या है, तो हमें थोड़ा सा अपने भगवान के प्रति आस्था रखना चाहिए, माँ सरस्वती के प्रति आस्था रखना चाहिए, अपने माता पिता के प्रति आस्था रखना चाहिए। ये हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है, ठीक है ना। हमें जब भी हमें असंतुलन महसूस हो तो हमें मेडिटेशन करना चाहिए, शांति बना के बैठना चाहिए, ठीक है ना। आपको संतुलन मेडिटेशन नहीं करने भी आता है तो आप एक जगह बैठ करके शांति पूर्वक से अपने अंदर लेने वाले सांस और छोड़ने वाले सांस को आप अच्छे से उसको सुनने का प्रयास करते हैं, तो आपको जीवन में जो है शांति दिलाने का काम करेगा। अगर आपको बिलीव नहीं होता तब एकांत में जगह बैठ जाइए और आप मेडिटेशन कीजिए, एक नाक से सांस को तिरिए और दूसरे नाक से सांस को छोड़िए, उससे आपको बिल्कुल सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा। तो इसे बोलते हैं कि आध्यात्मिक शिक्षा का मतलब हृदय की शिक्षा होता है। अगर आपके अंदर आध्यात्मिक शिक्षा आ रहा है तो आपको हृदय की शिक्षा भी समझ में आ रहा है। हृदय की शिक्षा मतलब कि दूसरों को दुख दर्द को समझना।
केवल बुद्धि घटिया एकांकी नहीं होना चाहिए, केवल बुद्धि विकास नहीं होना चाहिए, मतलब बताते हैं कि केवल बुद्धि का विकास मनुष्य के अंदर नहीं होना चाहिए। बुद्धि का विकास जो घटिया रास्ता है, क्या है यह घटिया रास्ता है, कभी भी कुछ करने नहीं देता है बुद्धि के अनुसार, ठीक है ना। तो हमें आत्मा, ठीक है ना, और हमारे दिमाग दोनों का लेवल होना चाहिए, दोनों का विकास होना चाहिए, तभी आप जो है इस समाज को अच्छे से चला सकते हैं, अपने परिवार को अच्छे से चला सकते हैं और आपका विकास सही से हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे बोला गया शिक्षा शरीर बुद्धि आत्मा इस सब का विकास होना, जिस तरह से हमें शिक्षा का विकास हो रहा है उस तरह से हमारे शरीर का भी विकास होना चाहिए। शरीर का विकास होने कहने का मतलब यह है कि आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है ना। आपका मतलब कि आप जहाँ पे बैठ रहे हो उसमें घूमना चाहिए, टहलना चाहिए, सुबह सुबह दौड़ना चाहिए, ठीक है, शाम में दौड़ना चाहिए। इस तरह से आपका शरीर का भी विकास होगा। ये नहीं कि बैठे बैठे आपका क्या होगा, आपका पेट निकल जाएगा, ठीक है ना। आपका बैठे बैठे जो है इस तरह से मन नहीं लग सकता है, आप एक जगह बैठे बैठे आपका सही से कमर में दर्द हो सकता है। तो इस तरह से बताते हैं कि शिक्षा के साथ साथ में शरीर का भी विकास होना जरूरी है। बुद्धि का विकास हमारा आत्मा का विकास कहलाता है। अगर आपके अंदर बुद्धि का विकास हो रहा है और आप आत्मा का विकास करें तो दोनों जो है अच्छा बात है कि आपके अंदर जो है एक अच्छा मानसिकता वाले आप मनुष्य बन सकते हैं। कैसा मनुष्य? आप जो अच्छे मानसिकता वाले मनुष्य जो है बन रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा महात्मा गांधी के द्वारा करना है। अब है कि अगर आपको शिक्षा मिल गया, शरीर अच्छा स्वस्थ है, आत्मा का विकास हो रहा है, तो आपको तस्कारी सीखना आवश्यक है। तस्कारी कहने का मतलब है कि आप अपने हाथ से प्रयोग करके, ठीक है ना, आपको विद्या है, आपको बहुत कुछ आप जानते हैं, ठीक है ना, तो आप उसको अपने हाथों से प्रयोग कीजिए, उसका उपयोग कीजिए जीवन में, ठीक है ना, और उपयोग करके कुछ नई रास्ता बनाइए, तो उसके बोलते हैं तस्कारी करना। जैसे हमें याद है कि हमारे जब हम लोग पढ़ते थे 8-9 में, ठीक है ना, तो हम लोग को जब एग्जाम होता था अर्धवार्षिक या वार्षिक, तो हमें जो है शिक्षक के द्वारा बताया जाता था कि लड़का लोग जो है डस्टर बना करके लाएगा, ठीक है ना। तो जो डस्टर बना के लाना, फिर हम झाड़ू को जो है खरीद करके लाना, या फिर अच्छा से एक चित्र बना करके लाना, ठीक है ना। तो ये सब बोलते हैं तस्कारी करना, मतलब आपके हाथ का उपयोग करके एक अच्छे से नई कला का निर्माण करना, ठीक है। जैसे तस्कारी का मतलब ये समझिए, अब मेरे को पढ़ाने आ रहा था तो मैंने मोबाइल का उपयोग करके, बोर्ड का उपयोग करके, लिख करके आपको पढ़ाने का काम किया, तो इसको होता है तस्कारी करना। तो महात्मा गांधी का ही करना गया, तो एक अच्छे से आपके अंदर बुद्धि का विकास हो रहा है, आपके अंदर मानसिकता का विकास हो रहा है, हृदय का विकास हो रहा है, ठीक है ना। आप अच्छे से पढ़ने वाले हैं तो आप अपने दिमाग का अच्छे से उपयोग करके, ठीक है, और आप कुछ कर सकते हैं ताकि आप अपने जीवन का बोझ जो है अपने माता पिता पे नहीं बनने दें। महात्मा गांधी का यही कहना था, ठीक है ना, कि आप जब तुम अच्छे से पढ़ सकते हो, सभी चीज को समझ सकते हो, तो अपना जिंदगी का बोझ जो है माता पिता पर नहीं डालो, आपने खुद उठा सकते हो उसका प्रयोग करके, क्योंकि आपके अंदर विद्या बुद्धि सब कुछ भरा हुआ है, तो बस उसका प्रयोग करने आना चाहिए। तो तस्कारी का प्रयोग करना सीखना आवश्यक होता है। अब यहाँ समझिए, आप मैट्रिक कर लिए हो, आप जाकर कंप्यूटर सीख लीजिए, कंप्यूटर सीख कर बहुत सारे अच्छे अच्छे नए क्षेत्र में अपना रोजगार को बढ़ा सकते हैं, अपनी कला को बढ़ा सकते हैं। ये होता है तस्कारी सीखना, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे बोला कि शिक्षा पद्धति मस्तिष्क और आत्मा का उत्तम विकास होना। शिक्षा पद्धति का उत्तम विकास होना चाहिए, मस्तिष्क का विकास होना चाहिए, और आत्मा का उत्तम, मतलब जितना आप विकास करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे बताते हैं, महात्मा गांधी का कहना था कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, ठीक है ना। मेरा जो धर्म है कैद खाने का धर्म नहीं। किन्होंने कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा। महात्मा गांधी ने पश्चिमी सभ्यता का खिलाफ थे, बोलते हैं कि जो पश्चिमी सभ्यता है, ठीक है ना, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। एक समय की बात है कि जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में गए हुए थे, ठीक है ना, उनके पास में ट्रेन का टिकट था, और ये आदमी थे काला, और काले गोरे का वहां पर रंगनीति निभाया गया, ठीक है, नियम लागू किया गया। तो जब इन्होंने ट्रेन पर जब सफर करने लगे तो वहां पे गोरे लोगों ने क्या किया कि इनको वहां से ढकेलना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तब इन्होंने लड़ाई झगड़ा नहीं किए, इन्होंने रिक्वेस्ट किए, ठीक है ना, कि भैया मेरे को ही जाने दो क्योंकि मेरे पास में टिकट है। तो उन लोगों ने बोला, दक्षिण अफ्रीका वाले लोगों ने बोला कि आपके पास टिकट है, ठीक है, लेकिन यह जो ट्रेन जो है इस पे सिर्फ खाली गोरे लोगों का ही आने जाने का बनाया गया है साधन, इस पे काला लोग नहीं जा सकते हैं। और महात्मा गांधी काला थे, इसलिए उनको जो है वहां पे ठेस पहुंचता, उनके हृदय को ठेस पहुंचता है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या करते हैं कि ठीक है, आज मेरे को उतार दिया है ना, उतार दिया है, तो मेरे को ना आना तुम इंडिया में, इंडिया में तो है ना, तुमको इंडिया से हम यह भगाएंगे ना कि तुमको याद रहेगा, ठीक है, इंडिया से तुमको हम यह भगाएंगे तुमको याद रहेगा। और सिर्फ महात्मा गांधी को ही नहीं, बहुत सारे दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले काले व्यक्तियों के साथ में यह नीति लागू किया गया था गोरों के द्वारा, ठीक है। तो जब से इन्होंने उस चीज का विरोध किया, काला गोरा नीति का विरोध जब करते हैं, तो उस समय वहां पे जो है अभी भी उस रेलवे स्टेशन पे
इनकी मूर्ति लगा करके पूजा की जाती है, ठीक है ना। महात्मा गांधी का मूर्ति लगा करके जो काले लोगों ने जो था, जिनको ऐसा अपमान सहना पड़ा था, उन लोगों ने इनको मूर्ति को लगा करके, फोटो को लगा करके उनकी पूजा करते, भगवान देवता के रूप में मानता है कि आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो हम लोगों को काला गोरा से अलग करने का काम करते, मतलब समान दिलाने का काम करते हैं, ताकि आज हम लोग जो है एक साथ में बैठ करके काले गोरे जो है सफर कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं। नहीं तो हम लोगों को गोरा आदमी जो है साथ में बैठने उठने खाने पीने बात करने नहीं देता था। ऐसा ऐसा उन लोगों ने महात्मा गांधी के साथ में किया था दक्षिण अफ्रीका वालों ने, ठीक है। तो उसी के अनुसार जो है महात्मा गांधी बोलते हैं कि पश्चिमी सभ्यता के खिलाफ हम थे, कौन, तो महात्मा गांधी। और इनका एक बहुत बड़ा वाक्य है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, मतलब कि मेरा जो धर्म है अहिंसा का धर्म, ठीक है ना। मैं किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता हूँ, अहिंसा के रास्ता पर चल करके, हिंसा नहीं अहिंसा, प्रेम से मैत्री से भैया दीदी कह करके, ठीक है ना। मैं जो हूँ अपने भगवान को मानता हूँ, अहिंसा का रास्ता वही, और यह जो है मेरा धर्म कैद खाने, मतलब किसी जेल का खाना नहीं है कि किसी जेल में जाकर उसको बंद कर देगा, वहीं जाकर वो सड़ जाएगा, गल जाएगा, ठीक है ना। वैसा मेरा धर्म नहीं है। मेरा जो अहिंसा का धर्म है वो अभी तुम देखो सब जगह विराजमान है, और अहिंसा के धर्म पे चल करके महात्मा गांधी ने जो है हम लोगों को एक आज़ादी दिलाने का काम करते हैं महात्मा गांधी, ठीक है ना। तो हमें आशा है कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। यह टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं, आपका सभी क्वेश्चन को उत्तर देने वाला है, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, ठीक है ना।